हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इन विच रिएक्शन द अंडरलाइंड सब्सटेंस हैज बीन रिड्यूस्ड. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर. ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स वाटर प्लस कॉपर क्लोराइड. ऑप्शन सी स्टीम प्लस आयरन गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयरन ऑक्साइड. ऑप्शन डी हाइड्रोजन प्लस आयरन ऑक्साइड गिव्स वाटर प्लस आयरन. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन में जो अंडरलाइन सब्सटेंस है वो रिड्यूस हुआ है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब अगर हम यहाँ पे हमारा रिएक्शन वाला पार्ट देखें तो ऑप्शन ए में हमारे पास गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO प्लस कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कॉपर. सो यहाँ पे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और ऑक्सीजन का है -2, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली -2 में एग्जिस्ट करता है. ओवरऑल चार्ज 0 है कार्बन मोनोऑक्साइड पे, सो कार्बन का हो जाएगा +2. कॉपर का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड ऑक्सीजन का -2. CO2 में कार्बन का हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है नॉर्मल. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करने के लिए कार्बन पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. और कॉपर यहाँ पे अनकम्बाइंड स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0. अब हमसे बात की गई है कि हमें देखना है कि अंडरलाइन सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है कि नहीं. सो अंडरलाइन सब्सटेंस में ऑक्सीजन का तो जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम ही है. कार्बन की बात करें तो वो +2 से अब +4 में चले गया है, यानी कि वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है ना कि रिड्यूस. सो जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स वाटर प्लस कॉपर क्लोराइड. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी. सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉपर का इस केस में नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे -2, HCl में हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, H2O में हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 और CuCl2 में कॉपर का +2, Cl का -1. सो हमसे अंडरलाइन पार्ट यानी कि कॉपर ऑक्साइड की बात की गई है. सो हम देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड के केस में जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसका -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट में भी, और कॉपर का भी जो +2 इनिशियली था वही +2 बाद में. तो यहाँ पे इस स्पीशीज का ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन. सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे ऑप्शन सी की तो उसमें स्टीम यानी कि H2O गैशियस फेस में साथ में रिएक्शन की गई है आयरन के साथ, और हमें फॉर्मेशन देखने को मिला है यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि बेसिकली H2 और आयरन ऑक्साइड का यानी कि FeO. सो यहाँ पे ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है. अब अगर हम H2O में बात करें तो हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो होगा, ऑक्सीजन का -2, आयरन यहाँ अनकम्बाइंड स्टेट में तो 0, हाइड्रोजन केवल यहाँ पे खुद से कंबाइंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, FeO में आयरन का +2, ऑक्सीजन का -2. सो हमसे अंडरलाइन पार्ट यानी कि इसकी बात की गई है. सो इस केस में हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ही है, तो वन ना तो ऑक्सीडाइज हुआ है ना ही रिड्यूस. लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे हमें रिड्यूस हुआ मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले था +1 अब है 0. सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि अंडरलाइन सब्सटेंस किस रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है. अब हम बात करेंगे हमारे ऑप्शन डी की. सो ऑप्शन डी में हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन प्लस आयरन ऑक्साइड गिव्स वाटर प्लस आयरन. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 क्योंकि वो केवल खुद से कंबाइंड है, आयरन का है यहाँ पे +2, ऑक्सीजन का है -2, H2O के केस में हाइड्रोजन का है +1,
ऑक्सीजन का है -2 और आयरन का यहाँ पे 0। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस स्पीशीज की बात की गई है। सो इस केस में हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन है उसका हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।